तो वही कोटपुतली के विराटनगर से बड़ी खबर है। प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। स्कूल के गेट के ताला जड़ करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्राओं और अभिभावकों ने पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। विराटनगर के श्यामपुरा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटपुतली के विराटनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। स्कूल के गेट के ताला जड़ करके ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। छात्राओं और अभिभावकों ने पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बसवाल सर जिनका तबादला हो चुका है और इसके लिए हमने विरोध करने की कोशिश की, ताला लगा दिया। उसको भी आके पुलिस ने आके हमें धमकी दी और डराया, बोला कि ज्यादा वो करोगे तो आपके सर को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ पे श्यामपुरा गांव के अंदर जो कल 2 दिन से यहाँ पे जो विरोध चल रहा है हमारे राज्यपाल जी सर का, जो उनका तबादला हो गया 2 दिन पहले, तो उनकी वजह से जैसे हमारे श्यामपुरा गांव के पूरे निवासी और हमारे छात्र है जो इनकी विरोध कर रहे हैं इस चीज का। और कल शाम को ही रात को ही ताला लगा दिया था छात्रों ने, तो उसको आके तोड़े हैं पुलिस प्रशासन ने। और दूसरी बात, ताला लगा हुआ है तो डंडक से कूद के अंदर अधिकारी जो भी हैं स्टाफ है आपका वो अंदर गया है। प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों के प्रिंसिपल के तबादलों से छात्र आक्रोशित हो उठे हैं। स्कूल की गेट पर ताला जड़ करके प्रदर्शन किया गया है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाली के प्रधानाचार्य देवी सहाय के ट्रांसफर के विरोध में ग्रामीणों और स्कूल बच्चे ने गेट पर ताला जड़ करके प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी मौजूद रहे। बीकानेर के नापस्तर में भी प्रिंसिपल के तबादले पर बवाल हो गया है। नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी का जैसलमेर तबादला करने पर नाराजगी जताई है, तो वहीं डीग में भी छात्र और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे हैं। जोरदार प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक प्रधानाचार्य का ट्रांसफर रद्द किया जाए, प्रिंसिपल को पुनः विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अपने बच्चों की टीसी कटवा करके उन्हें अन्य विद्यालयों में दाखिला दिला देंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर 2-3 दिन पहले से स्थानांतरण हो गया है और हमारी मांग है कि डॉक्टर राकेश चौधरी जी को ही हमारे प्रिंसिपल बनावे। हम अन्यथा अनिश्चित तक धरना देंगे। हमारी मांग यही है कि हमारे सर डॉक्टर राकेश चौधरी को यहाँ पर यहीं का प्रिंसिपल बनावे, नहीं तो अनिश्चित हमारा धरना ऐसे चलेगा। हम कोई हानि किसी को नहीं पहुँचाएंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुँचाएंगे। यही मैटर है कि हमारे प्रिंसिपल साहब का जो स्थानांतरण हुआ है उसे रोकने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। पूरा उसे यहीं पर पूरे काम एक तरफ है कि मतलब हमारा ये जो प्रिंसिपल साहब है इनका स्थानांतरण रोकना चाहिए। इन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किए। यही बच्चों के हित में जो भी निर्णय लेना होता है वो करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से हमारे स्कूल के विकास में काफी नंबर आगे लिए हैं और जिले के विकास में उन्होंने नंबर 1 पे हमारे विद्यालय को लाया है। हमारे सर को मत लेके जाओ, बस इतना है। उन्होंने विकास किया है इस स्कूल में। आज तक ना कोई ऐसा प्रिंसिपल आया है और ना ही शायद आएगा। हर कमरे का निर्माण करवाया है, नए तौर से बनवाया है इस स्कूल को। ये स्कूल पहले जैसा था अब ऐसा नहीं रहा है। कोई इसे स्कूल नहीं कह सकता, मंदिर कहते हैं सब। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर पलटवार किया है जिस पर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपलों के तबादले राजनीति से प्रेरित हैं। शेखावाटी क्षेत्र से जानबूझकर शिक्षकों को बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर भेजा गया है। जाति विशेष के प्रिंसिपल को निशाना बनाया गया है। मदन दिलावर ने कहा कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर करना कांग्रेस की परंपरा रही है। शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ 2 जातियां होती हैं, छात्र और शिक्षक। जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो रुपया देने पर तबादला हो जाता था। हमारे शिक्षा विभाग में 2 जाति है, एक तो छात्र और एक शिक्षक। छात्रों का ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और जहाँ तक शिक्षकों में ट्रांसफ़र की जरूरत बात है, हम जहाँ लगता है कि ज़रूरत है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम किसी की भी आधार पर ट्रांसफ़र नहीं करते कि भाई ये किस जाति का है, कैसा है।
ये कोई हमारा आधार नहीं है। हाँ, डोडासरा जी का आधार था कि उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफ़र कर देते थे। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफ़र करने का प्रचलन नहीं है। केवल रिश्वत लेकर ट्रांसफ़र करने का प्रचलन कांग्रेस के राज में डोडासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो था। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों को स्टंट करना भारी पड़ गया। स्टंटबाजी के दौरान थार पलटी है। कार पलटने की ये लाइव तस्वीर सामने आई है। हादसे के बाद मौके से फरार हुए हैं छात्र। लैंडमार्क सिटी इलाके में छात्र स्टंट कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां पर छात्रों को स्टंट करना भारी पड़ गया। ये देखिए तस्वीर आई है, स्टंटबाजी के दौरान किस तरीके से थार गाड़ी पलट गई है। कार पलटने की ये लाइव तस्वीर सामने आई है। हादसे के बाद मौके से छात्र फरार हो गए हैं। लैंडमार्क सिटी इलाके में ये छात्र स्टंट कर रहे थे। थार गाड़ी से आप देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहे थे, तभी अचानक से ये थार गाड़ी पलट जाती है। कोटा की ये तस्वीर सामने आई है। ये छात्र थे जो कि स्टंट कर रहे थे और अब वो फरार हो गए हैं। लैंडमार्क सिटी इलाके में ये स्टंटबाजी छात्रों के द्वारा की जा रही थी। तो कोटा की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। हादसे के बाद जो छात्र हैं वो फरार हो गए हैं। लैंडमार्क सिटी इलाके में स्टंटबाजी का ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। किस तरीके से स्टंटबाजी की जा रही थी और स्टंटबाजी करते करते ये थार पलट जाती है। तो ये तस्वीर कोटा से आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये थार गाड़ी पलटती है, क्योंकि इसमें जो छात्र थे वो स्टंटबाजी कर रहे थे और छात्र ये थार गाड़ी चला रहे थे। ऐसी जानकारी मिल रही है। छात्रों को स्टंट करना किस तरीके से भारी पड़ा है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि छात्र बच गए और वो फरार बताए जा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है जो कि अब वायरल भी हो रहा है। स्टंटबाजी के दौरान ये थार पलटी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये छात्र तो पहले थार गाड़ी चला रहे थे, फिर स्टंटबाजी करते किस तरीके से थार पलटी है, दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी पकड़ा गया इन छात्रों को, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले की ये घटना है और मौके पर थोड़ी देर में पुलिस पहुंचने वाली है, क्योंकि सूचित किया गया है। लैंडमार्क सिटी जहां कोचिंग इलाका है, पूरी तरह से वहां देश के अलग अलग कोनों से कोचिंग छात्र यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर यहाँ रहते हैं और बड़ी तादाद में रहते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये कोचिंग छात्र ही हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पुष्टि नहीं की, लेकिन ये छात्र, ऐसा बताया जा रहा है कि किराए पे थार कार लेते हैं और फिर चलाना सीखते हैं। कम उम्र के ये जो है छात्र हैं और फिर स्टंट करते हैं, क्योंकि लैंडमार्क सिटी के पास में खुला मैदान है, वहां स्टंट करते हैं। और स्टंट करते हुए का ये वीडियो है। न केवल वो स्टंट करते हैं बल्कि उस समय रील बनाते हैं और इसी दौरान का ये वीडियो है जो स्टंट कर रहे थे और इसी दौरान अचानक ये कार पलट गई। इस मामले में जब लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कम उम्र के युवा, क्या इनके पास लाइसेंस है, क्या इनको थार किराए पे दी जा रही थी, तो उस तरह कोई दस्तावेज लिए जा रहे थे। ये तमाम तरह के बड़े सवाल है जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। लेकिन बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि 3, 4, 5 छात्र बताए जा रहे हैं। उनमें से कुछ छात्र मौके से भाग गए थे, लेकिन खुला मैदान होने के चलते गनीमत रही कि इस मामले में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। और वहां क्योंकि खुला मैदान के साथ साथ कोई और वाहन भी आसपास नहीं थे, कोई यातायात नहीं कि इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अब इस मामले में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कुनाड़ी थाना इलाके का मामला है। फिलहाल कुनाड़ी थाना पुलिस पूरे तमाम पहलुओं पर जांच करेगी, ये बात की बात है। लेकिन ये छात्र कौन है, कहां से आए हैं, बिल्कुल ओम प्रकाश, और ये जांच का विषय भी है। ये कौन थे छात्र, उनको भी पकड़ना जरूरी है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।